शराबबंदी पर यू टर्न लेना पड़ा महंगा, शराब का मुद्दा हिंदू मुस्लिम पर अटका। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देश में इस वक्त शराब नीति को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बार बहस का केंद्र जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें और शराबबंदी को लेकर दिए गए बयानों के बाद बना है। इस पूरे मामले में अब राजनीति के साथ साथ धर्म और समाज को लेकर भी अलग अलग तर्क सामने आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में शराब की दुकानों को लेकर अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका साफ तौर पर मानना है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है और न ही शराब को बढ़ावा देना है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि सरकार ने कोई नई शराब की दुकानें शुरू नहीं की है। उनके अनुसार जो दुकानें पहले से मौजूद हैं वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके धर्म में शराब पीने पर कोई रोक नहीं है, यानी कि हिंदुओं के लिए है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार नहीं चाहती कि युवा शराब की ओर आकर्षित हों, लेकिन जो शराब पी रहे हैं उनके लिए दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है और अब पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शराब नीति को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर नीति को धर्म से जोड़ा जाएगा तो फिर बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में शराबबंदी कैसे लागू हो गई, जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू हैं। हिंदू तो शराब पीते हैं, तो फिर इनके लिए कैसे शराब बंद कर दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि भारत में कानून सभी नागरिकों के लिए बराबर होता है और किसी भी नीति को धर्म से जोड़ना सही नहीं है। शराबबंदी या शराब नीति का फैसला सामाजिक और प्रशासनिक कारणों से लिया जाता है, न कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर लिया जाता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब नीति धर्म नहीं बल्कि कानून का मसला है। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं और अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। इस बहस के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत जैसे विविध देश में शराब नीति को धर्म के नजरिए से देखा जाना चाहिए या नहीं। कई लोग मानते हैं कि हर राज्य को अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार शराब नीति तय करने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। सरकार का मानना है यहाँ कि ये फैसला सामाजिक सुधार और स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। वहीं गुजरात में भी लंबे समय तक शराब पर सख्त नियम लागू रहा। अब थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन कई जगहों पर वहां भी शराब बंद है। इसके विपरीत कई अन्य राज्यों में शराब बिक्री नियंत्रित तरीके से कानूनी रूप से होती है, यानी देश में एक समान नीति हर जगह नहीं है, बल्कि राज्यों के हिसाब से अलग अलग नियम कानून हैं। अब इस तरह के बयान अक्सर संवेदनशील मुद्दों को और जटिल बना देते हैं और वही इस बार भी हुआ है। शराब नीति जैसे विषयों को धर्म से जोड़ने के बजाय कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव के आधार पर अगर देखा जाए तो समाज के लिए वो बेहतर होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है और आने वाले दिनों में और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस मामले को अपने अपने तरीके से पेश कर रहा है। कुल मिलाकर शराबबंदी और शराब नीति पर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ नीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी जोड़ दिया गया है। जब से जम्मू कश्मीर के सीएम ने ये बयान दिया कि यहाँ पर शराबबंदी लागू हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं और हिंदू धर्म में शराब पीना बैन नहीं है, तभी से इनका विरोध शुरू हो गया कि अगर ऐसा है कि हिंदू शराब पी सकते हैं, मुस्लिम शराब नहीं पिएंगे, तो जहां हिंदू हैं जैसे कि गुजरात और बिहार, तो यहाँ पर शराब बंद क्यों है। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।